हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन द फॉलोइंग फिगर बी सी इक्वल टू रेडियस ओ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी बी। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है। देखिए सम में हमें बताया है, जैसे कि यहाँ पर फिगर मैंने बना ली है, तो यहाँ पर बताया कि बी सी रेडियस ओ बी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ये बी सी जो है वो ओ बी रेडियस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ओ सी बी यानी कि हमें ये एंगल निकालना है। तो देखिए 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि इस साइड के सामने बन रहा है ये एंगल और इस वाली साइड के सामने बन रहा है ये एंगल, और इसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ बी सी, अब ओ बी सी के अंदर यहाँ ओ बी और बी सी इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पर एंगल सी और एंगल बी ओ सी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ओ बी सी, यहाँ पर है ओ बी इक्वल है बी सी के। अब ओ बी के सामने एंगल है सी और बी सी के सामने है एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके लिए मैं रीजन लिख लेता हूँ कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब ये दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ कि यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दोनों मेरे लिए एक्स हो गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसको कि ये एक्स डिग्री है और ये भी एक्स डिग्री है। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर, तो यहाँ पर ओ बी और ओ ए ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे एक दूसरे के? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर ओ बी ओ ए रेडियस होने की वजह से इक्वल होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए और एंगल बी। इसे भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर ओ बी इक्वल है ओ ए के, क्योंकि ये रेडियस है। तो ओ बी के सामने है एंगल ए और ओ ए के सामने है एंगल बी। एंगल बी को हम ओ बी ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल बी लिख रहा हूँ। और इसका रीजन भी वही रहेगा सेम जो हमने ऊपर लिखा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी इसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये मेरे लिए y डिग्री होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये मेरे लिए y डिग्री है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें एंगल ए ओ बी की, तो ए ओ बी कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल है ए ओ बी, तो दो एंगल अगर हमने y माने हुए हैं, तो हमें अगर तीसरा एंगल निकालना हो तो हमें 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल होगा 180 माइनस, अब इन दोनों एंगल का सम करें तो y प्लस वाई हो गया 2y, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें ओ बी सी, मतलब ये वाला एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बी ओ सी एक ट्रायंगल है और जिसमें कि दो एंगल हमें मालूम है एक्स एक्स है। तो अगर हमें तीसरा एंगल निकालना हो तो हमें 180 में से इन दोनों एंगल का सम माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल ओ बी सी निकालने के लिए हम 180 में से लेस करेंगे इन दोनों एंगल का सम, यानी कि x प्लस एक्स हो गया 2x, तो इट मीन्स 180 माइनस 2x, ये हो जाएगा एंगल ओ बी सी। अब देखिए अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर ए बी ओ और ओ बी सी ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का मतलब ये 180 डिग्री होंगे मिलाकर। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी ओ और ओ बी सी ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे। तो मैं इसे यहाँ मैंशन कर देता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी ये दोनों मिलाकर हैं 180 डिग्री और ब्रैकेट में लीनियर पेयर। यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं इसकी, जैसे कि हमें मालूम है कि जो ए बी ओ है वो यहाँ पर y डिग्री है, तो मैं यहाँ पर y डिग्री लिख लेता हूँ, प्लस ओ बी सी देखिए हमने यहाँ निकाला था वो है 180 माइनस 2x डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 180 माइनस 2x डिग्री इक्वल टू ये मिलाकर है 180 डिग्री के। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो 180 से ये 180 कट जाएगा। मैं यहाँ पर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस होगा, तो वैसे भी जीरो होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको काट लेता हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पर रह गया y डिग्री माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस का 2x है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि y डिग्री इक्वल टू 2x डिग्री। देखिए आगे अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पर ए ओ डी ए ओ बी और बी ओ सी ये तीनों जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो तीनों का सम जो है यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो इसी का यूज़ मैं कर लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा
कि एंगल DOA, AOB, BOC ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे। तो मैं इसे मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर कि एंगल DOA प्लस AOB प्लस एंगल BOC ये तीनों हैं 180 डिग्री के, ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये है DOA 69 है, AOB मैंने यहाँ लिखा था, देखिए ये रहा 180 माइनस 2y डिग्री, और BOC यहाँ पर x है। तो यहाँ पर तीनों को मैं लिख लेता हूँ कि ये है 69 डिग्री प्लस ये है 180 माइनस 2y डिग्री प्लस और ये है x डिग्री, तीनों मिलाकर हैं 180 डिग्री के। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 180 से 180 कैंसिल हो जाता है। अब 69 को मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 69। अब देखिए यहाँ पर हमें 69 पे से अगर माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है इस माइनस का मतलब होगा प्लस माइनस, और ये जो प्लस है इस प्लस का मतलब होगा माइनस माइनस। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन कॉमन मिल जाएगा। तो इट मीन्स मैं इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस था ना, तो ये प्लस माइनस था इसका मतलब, तो यहाँ पे प्लस का बच गया। अभी ये प्लस का 2y रहेगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगा प्लस का 2y। अभी जो प्लस x था इसका मतलब माइनस माइनस था यहाँ पर, तो एक माइनस बाहर आ गया तो माइनस बचा अंदर, तो माइनस x इस तरह से लिख सकता हूँ, ब्रैकेट बंद, और माइनस 69। अब यहाँ इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो अब हमारे पास बचेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 69। अब अगर हम ऊपर देखें तो हमें मालूम है कि y जो है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ पर y की जगह पर मैं 2x को पुट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ लिखूँगा कि 2, अब यहाँ ब्रैकेट में y की वैल्यू, और y है मेरे पास 2x, फिर माइनस एक्स इक्वल टू 69। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जो 4, यहाँ हो गया 4x माइनस एक्स, डिग्री लगाते हुए चलना है आपको, इक्वल टू 69 डिग्री। अब 4x में से x गए तो बचा 3x, तो मैं लिखूँगा 3x डिग्री इक्वल टू 69 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 69 अपॉन में 3। अब हम 69 को 3 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इस तरह से x जो है वो 23 डिग्री आया, और हमसे एंगल C पूछा था, और एंगल C हमारा x था। देखिए यहाँ पर हमें एंगल C निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें बताना है OCB, ठीक है, OCB ये वाला एंगल बताना है, और ये है x डिग्री। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल OCB इक्वल होगा यहाँ 23 डिग्री के। अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।